अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं AJ हेल्थ टीवी यूट्यूब चैनल है। तमाम दोस्तों को खुशामदीद, पठान भाइयों को सड़मशे डेरा मनाना उस्ताद डेरा मेहरबानी जमा चैनल तराग ले। इंग्लिश में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और पंजाबी भाइयों को ताड़ा बहुत शुक्रिया। आज ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसमें डिलेड एजुकेशन की बात होगी। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी प्री मेच्योर एजुकेशन यानी सूरत इंजाल। अब ये देर से डिस्चार्ज होने की बीमारी पे बात करेंगे। ये बीमारी कम ही सामने आती है, लेकिन इसके मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शर्म, झिझक और हया की वजह से इसका जिक्र नहीं होता। तो इस बीमारी पे बात करेंगे। इसकी हम डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। तो ताख़ीर से इंजाल होना यानी कि डिलेड, जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो मनी है या सीमन है ये खारिज ना हो तो उसको डिलेड एजुकेशन का नाम दिया जाता है। जब मर्द को जिनसी ताल्लुक़ के दौरान या मुश्तरी के दौरान जो एजुकेशन है वो गैर मामूली वक्त लगे, एक ड्यू कोर्स होता है, अगर वो ड्यू कोर्स से ज़्यादा वक्त लगे तो ये कंडीशन कहलाती है और ये बीमारी कहलाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि ये एजुकेशन होती ही नहीं है, यानी कि मनी का अखराज ही नहीं होता, और ज़हनी साइकोलॉजिकल दोनों तरह का ये एक मसला है। इसे हम मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन के नाम भी दे सकते हैं और ये उस ज़मरे में भी शामिल है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ टीवी के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। ठीक है, एक मसला है कि ताख़ीर से इंजाल है और डिलेड है। बाज़ लोग तो इस सिचुएशन को शायद इंजॉय भी करते हों, लेकिन ये एक बीमारी है। तो इसके ताख़ीर की वजूहात पे बात करेंगे। कुछ तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मौजूद हैं जिसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी कि परेशानी, और पार्टनर के साथ जहन का ना मिलना या फुकदान होना, तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद फिज़िकल कॉजेज़ भी बनते हैं, यानी कि जिस्मानी अवामिल पे बात कर लेते हैं। शुगर दीमक की तरह इंसानी जिस्म को खा जाता है, तो डायबिटीज़ इसकी एक वजह हो सकती है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हार्मोनल अदम तवाज़ुन या हार्मोनल डिसबैलेंस भी एक वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन खाते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खाते हैं, ऐसी मेडिसिन खाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है कि ये ब्लड प्रेशर की जो दवाएं हैं स्पेशली ये देर से इंजाल करती हैं, ये देर से डिस्चार्ज करती हैं। एक और फैक्टर जो कि सोशल हो सकता है, यानी कि आदत, कि आपकी हैबिट्स क्या है। ज़्यादा अरसा मुश्तरी या हैंड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे हों या कोई ख़ास तरीक़ेकार से इंजाल करते हों तो ये मसला होता है। इसके अलावा एज, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। तो उम्र रसीदगी यानी कि एज भी उसमें एक बढ़ती उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन में कमी की वजह से ये मसला सामने आ सकता है। तो ये होगी बात कि ये क्या है, इस पे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो बहरहाल ये कंडीशन है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी शर्म, हया और इन चीज़ों से दूर रहना है और बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करनी, और अपने मौलद से अगर ऐसा कोई मसला है तो फ़ौरन से पहले रब्ता करें। ये बिल्कुल एड्रेसेबल चीज़ें होती हैं और इसे एड्रेस किया जा सकता है। अगर इनको ना ठीक किया जाए तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपका पार्टनर थक जाता है, बेजार हो जाता है, ज़हनी तौर पर आपसे बेजार हो जाता है, स्पर्म रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा भी नहीं पैदा होगा। ज़ाहिर है स्पर्म आगे फर्टाइल होगा या वो रिलीज़ होगा तो आगे जाके वो ख़वातीन के बैज़ा से या एग से मिल के जाके जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है उसको परफॉर्म कर पाएगा। तो इसके टेस्ट आपको करवाने चाहिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाएं, इसके अलावा सीमन एनालिसिस और ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए। होम्योपैथी में बहुत बड़ा स्कोप है, बड़ा इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है, उसके नताइज होम्योपैथी में बड़े अच्छे आते हैं।
सेक्सुअल जितने भी इश्यूज़ हैं उसके बहुत बेहतरीन आपको होम्योपैथी में इलाज मिलेगा इंशाल्लाह ताला। करना क्या है कि आपने अलामात, होम्योपैथी में अलामात होती हैं, अलामात से मेडिसिन मैच करनी है या पेशेंट के अलामात के मुताबिक दवाई आपने सेलेक्ट करनी है। तो ऐसे मरीज़ जिसमें जिनसी ख्वाहिश बहुत कम हो जाए और इंजाल में शदीद ताख़ीर हो, अच्छा ये उसमें एग्नस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये अगर जल्दी भी इंजाल हो जाए फिर भी ये मेडिसिन काम करती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिनसी कमज़ोरी महसूस हो और ज़ाहिर है डिस्चार्ज होने में मुश्किल पेश आती हो और थकन महसूस हो, तो सेलेनियम को हमेशा याद रखें। अच्छी मेडिसिन है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे बाबू लोग जो दफ्तर में काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, थक जाते हैं, नींद की कमी होती है, बदहज़मी का शिकार होते हैं, शराब नोशी सिगरेट नोशी में इन्वॉल्व होते हैं, तो नक्स फाहमी का उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। मैदे के मसले हों, कमज़ोरी और हसास मिजाज के जो लोग हैं वो फास्फोरस से काबू में आते हैं, तो फास्फोरस उन लोगों की बेहतरीन मेडिसिन है जो कि हसास हैं मेरी तरह तो उनको ये दें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला शिफा देंगे। अच्छा, ऐसी कंडीशन जिसमें जिनसी ख्वाहिश तो मौजूद हो लेकिन डिस्चार्ज ना हो पाए, तो कैलेडियम को याद रखिएगा। कैलेडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है और सेक्स पे बड़ा अच्छा काम करती है। ये तो होगी वो मेडिसिन। अब आपने कुछ एहतियातें भी करनी है। एक तो प्रेशर आपने कम लेना है, ज़हनी दबाव कम रखनी है। अगर डायबिटिक हैं तो उसको आपने कवर करना है। नींद 6 से 8 घंटे एक बालग इंसान को लेनी चाहिए। गैर ज़रूरी दवाएं जो हम पेन किलर, डिस्पिन और ये वो XYZ दवाएं लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बिल्कुल मना है, उससे आपके फंक्शन ख़राब होते हैं। तो ठीक है, कोई मेडिसिन इमरजेंसी में लेनी पड़ती है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। सेहतमंद खुराक यानी कि बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन, न्यूट्रंस, सारी चीज़ें, विटामिन, सारी चीज़ें शामिल हों, फाइबर्स मौजूद हों, तो वो लें। एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को वॉक करें। इंशाल्लाह ताला आपके मसले हल हो जाएंगे। अगर आपके किसी जानने वाले के प्रॉब्लम्स हैं तो अपने मॉडल से रब्ता करवाएं या हमसे भी रब्ता करवा सकते हैं, और घबराना बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह शाफी इलाज मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। वैसे हमारा एक ग्रुप है, अलामत बताएं दवा पूछें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरी स्क्रीन पे मौजूद है, इसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है, व्हाट्सएप करना है मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना नाम और शहर का नाम बता दें, इंशाल्लाह ताला मैं ऐड कर लूँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।